अब इसे मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो दैट द function so that the function f(x) equal to 2x minus का 3 if x equal if x is greater than 2। चेक ये करना है कि डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ पे मैं आंसर देखता हूँ। दिस क्वांटिटी discontinuous discontinuous at x equal to 2। तो इसमें हम पहले एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, x इक्वल टू 2 पे हमें देखना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 पे हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं, x इक्वल टू 2 पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो ये निकल करके आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकाल के आएंगे तो ये निकल के आएगा। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 पे हम फंक्शन की वैल्यू हम यही देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो जो वैल्यू है ये 2 से ज़्यादा ही हो गई, 2 से ये वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। और ये जो वैल्यू क्या हो गई? 2 से इक्वल है, चाहे ये कम में है लेकिन इक्वल तो है। तो इसीलिए हम x इक्वल टू 2 पे जो भी हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे हम ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पे ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2 पे हमको निकालनी है इसलिए हम ये लेंगे। तो x इक्वल टू हम 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 3, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस का 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? ये 1 बचेगा। ठीक है, तो f इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 1 निकल करके आ रही है। f इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू निकल करके आ रही है ये 1 निकल करके आ रही है। ठीक है, f इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू निकल करके आएगी यहाँ पे ये 1 निकल करके आएगी। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो मतलब ये x टेंस टू 2 प्लस, मतलब हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस एच लेंगे। ठीक है, मतलब 2 में अगर हम कुछ भी अगर ऐड करेंगे, अगर हम यहाँ पे एच ऐड करेंगे तो वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। तो वैल्यू जब 2 से जब ज़्यादा होगी तो हम किस में लेंगे? सॉरी, यहाँ पे प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पे तो दोनों सेम ही हो जाता। तो देखो x टेंस टू 2 प्लस इक्वल टू 2, मतलब वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। तो 2 से ज़्यादा ये तो 2 से ये कम में आ रही है और वैल्यू हमको क्या लेनी है? 2 से ज़्यादा लेनी है। तो 2 से जो ज़्यादा की वैल्यू जो आएगी वो इसमें आएगी।
ठीक है, इस वाले इक्वेशन में है, इसलिए हम ये वाला लेंगे ना कि हम ये वाला लेंगे। हम इस वाले पे हम चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस पे वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो लिमिट x इक्वल टू 2 प्लस और यहाँ पे fx की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट x इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे हम fx की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। तो लिमिट x इक्वल टू 2 प्लस और fx की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो जब हम fx की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3 यहाँ पे निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हमारी यही आ रही है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे अगर वैल्यू हम यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हम वैल्यू यही लेंगे। तो जब हम वैल्यू जब यही लेंगे तो हम ये वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट करते हैं, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे हम ध्यान देंगे, h टेंड्स टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वाला जो फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे x की जगह 2 प्लस h लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे h टेंड्स टू हम यहाँ पे हम 0 लेने जा रहे हैं। 2 इक्वल टू यहाँ पे x की जगह 2 प्लस h प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। x की जगह 2 प्लस h लेंगे, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 3 में 2 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस h। अब यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, h इक्वल टू 0 रखेंगे। तो h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये हमारे यहाँ से ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू f इक्वल टू 2 पे तो 1 आ ही रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस पे अगर निकालते हैं वैल्यू, अगर हम 2 प्लस पे अगर वैल्यू निकालते हैं तो 2 प्लस पे वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। 2 प्लस पे अगर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 10 निकालेगी, ठीक है। अब 2 माइनस पे अब हम वैल्यू निकालते हैं, किस पे हम वैल्यू निकालते हैं 2 माइनस पे। तो 2 माइनस का मतलब ये हो गया कि जो भी हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे हम 2 से कुछ कम रखेंगे। 2 माइनस का मतलब हो गया कि जो भी हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे हम 2 से हम कुछ कम होंगे। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तो ये क्या 2 से ज़्यादा हो गया, अब ये 2 की इक्वल है चाहे 2 से कम होगा। तो अब हम कौन सा लेंगे, हम ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। लिमिट 2 माइनस अपॉन में 2, मतलब यहाँ पे x टेंड टू 2 माइनस, यहाँ पे fx तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब फंक्शन की वैल्यू हम कौन सा लेंगे, हम ये लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, अब फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे इसे लेते हैं तो 2x माइनस का 3, ठीक है। 2x का माइनस का 3। अब एक ही बताओ, अब हम फंक्शन की वैल्यू अब हम यहाँ पे ये लेंगे लिमिट 2 माइनस, अब यहाँ पे 2 प्लस h माइनस का 3, ठीक है। और अब हाँ, अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दिया है तो यहाँ पे h हमेशा मानते हैं कि 0 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इसको निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो जब प्लस वाले में हो तो हम ऐड करेंगे, और माइनस वाले में क्या होगा, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 माइनस का 3, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस का 3, वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, x इक्वल टू 2 माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये सिंपल सा एक सवाल था, मैंने आप लोगों को बताया। अब एक सवाल और लेते हैं, कोई अच्छा सा। चलो एक डिफरेंशिएशन का एक सवाल और ले लेते हैं, जो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। डिफरेंशिएशन इसको हम टी मान के भी चाहे तो हम लगा सकते हैं, चाहे वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको टी मान करके ही हम इसको लगाते हैं, सबसे बेटर रहेगा। लॉग ऑर्डर ले लूँ, चलो लॉग ऑर्डर ले लेते हैं, लॉग ऑर्डर ले लूँ तो और अच्छा रहेगा।
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। कौन सा क्वेश्चन? चलो अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलो चलो इसको ही उठा लेते हैं, आसान सा है। लेकिन मैं इसको लॉग से ही करूँगा। अच्छा, हम नॉर्मली अगर ध्यान दें तो आप लोग ये जानते हो, एक्स पे पावर अगर हम एन निकालते हैं तो यहाँ से अगर हम डिवाइड बाई डी निकालते हैं तो एन इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, एन इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है और इसमें से एक हमारा माइनस हो जाएगा तो एन एक्स और एन माइनस वन हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट, तो अगर ये एक्स पे पावर एन है, लेकिन अगर ये चीज़ हो वाई इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स, तो हमारे लिए थोड़ी सी समस्या आ जाती है, तो हमारे लिए कोई समस्या आ जाती है। क्योंकि अब आप तो सोचिएगा कि इसका भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस वन, ये एकदम गलत, हम नहीं कर पाएंगे इसको इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से ये करने के लिए हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं, लॉग हम लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ का लॉग लेते हैं तो यहाँ पे लॉग वाई हो गया और इसका भी हम यहाँ पे लॉग लेते हैं, तो इसका भी हम लॉग लेते हैं। तो अब ध्यान से अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें कि चूंकि हम जानते हैं लॉग ए पे पावर एन बराबर एन लॉग ए, यहाँ पे बेस ई होता है चाहे बेस टेन होता है, वो अकॉर्डिंग टू लॉग के इक्वेशन के अनुसार। फिलहाल अब ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये चीज़ भी, ये भी इसकी क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग वाई बराबर, ठीक है, ये क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, लॉग वाई बराबर, अब क्या होगा, ये इसके एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो चूंकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि log x का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और इसका हम डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन में एक्स आएगा, सीधी सी बात है। तो अगर यहाँ पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन में वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और इसे हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, इसे हम सेकेंड पर्सन मानते हैं। तो पहला छोड़ा दूसरे का किया, तो दूसरा छोड़ा और भी पहले का किया, तो यहाँ पे पहला छोड़ा और दूसरे का किया डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर उसके बाद दूसरा छोड़ा फिर पहले का किया, ठीक है। तो अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वन अपॉन में वाई बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। अब क्या होगा, y अब इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, अब क्या होगा, y इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई इसके मल्टीप्लाई में जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स, ये y इसके मल्टीप्लाई में गया, तो ये y की जो वैल्यू है y इक्वल टू एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये x पे पावर x बराबर वन प्लस लॉग एक्स, ये हमारा यहाँ से ये आंसर निकल करके आ गया। ये हमारे पास ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, जिसको हम काफ़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको शेयर करके आपको दिखाता हूँ। सिंपल से सवाल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक्स है। एक सवाल उठाते हैं, y इक्वल टू ई पे पावर एक्स, वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू ई पे पावर एक्स, y इक्वल टू ई पे पावर एक्स अपॉन में क्या हो गया, साइन एक्स। तो पहले अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, जी एक्स, ठीक है। तो इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं।
अंश गुणे अंश अपॉन में हर, तो अंश अपॉन में हर गुणे अंश का अवकलन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हर हो गया, हर मतलब डिनोमिनेटर, ये हमारा क्या हो गया, अंश हो गया मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। तो हर गुणे अंश का अवकलन, ठीक है। तो ये चीज हमारे साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, ये एफ एक्स निकल के आ रहा है, और ये क्या है हमारे पास, ये जी एक्स है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हर गुणे अंश का अवकलन, तो यहाँ क्या है, हर गुणे अंश का अवकलन फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपॉन में हर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डीवाई बाई डीएक्स निकालते हैं। अगर हम डीवाई बाई डीएक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हर गुणे अंश का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, हर गुणे अंश का अवकलन फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपॉन में इसका हम डी बाई डेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो डी बाई डेक्स इसका तो मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपल चीज है, कोई भी कर लेगा, सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे एक्स से एक्स हो गया कॉमन, यहाँ पे चलो इसको से कॉमन भी ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ई एक्स यहाँ पर, ई एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल सी चीज है, कोई भी लगा देगा। एक सवाल और लगाते हैं, अगर मान लो ये y पे पावर x इंफिनिटी तक इस टाइप से अगर चीजें अगर इनफाइनाइट, हम अगर ध्यान दें यहाँ पर ये चीज है ना, अगर इसको ध्यान दें यहाँ से, अगर इसको अध्यारोपित करें, मतलब इसको हम ये ढक लें, तो ये y के तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी तो y है, यहाँ से रखें फिर यहाँ से y बन जाएगा, फिर यहाँ से रखें फिर यहाँ से y बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहीं से रखते हैं, ये हमारा y है ना, यहाँ पे अगर हाथ रखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा y बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, हम y मान सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू x पे पावर कितना हो जाएगा, y, ठीक है। फिर सेम मेथड, ठीक है, लॉग लेंगे बोथ साइड, लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ का हम लॉग ले लेते हैं, लॉग वाई, इधर का भी हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई इधर की तरफ चला जाएगा, ये क्या है, लॉग वाई है, वाई इधर की तरफ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो गया। तो क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड का है, फर्स्ट इसको पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड पे भी हम चाहे इसको लगा सकते हैं, इसका डी वाई बाई डी निकालेंगे, तो 1/y डी वाई बाई, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के करते हैं, तो पहला दूसरे का डिफरेंशियल किया, फिर दूसरा छोड़ा और दूसरा छोड़ा, फिर पहले का डिफरेंशियल किया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और एक बात ये बताओ, यहाँ पे 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, y बाई एक्स, फिर प्लस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स, ठीक है। इसको इधर की तरफ लेके आ जाओ, 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर कितना होगा, वाई बाई एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिया है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिया है। तो नहीं, यहाँ पे डी वाई बाई एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स ही रहेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, वाई कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई से वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, लॉग एक्स अपॉन में वाई बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन में वाई लॉग एक्स अपॉन में वाई अपॉन में वाई बाई एक्स। यहाँ से वाई ऊपर चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई से वाई मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई से वाई मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, सिंपल सी चीज़ें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। मेरे साथ बच्चों को समस्याएं हैं जो बीते समय हमने झेले हैं, जिसकी वजह से अभी मैं अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से वादा करता हूँ अगर मैं प्रिपेयर हो गया तो समझो कि एक टीचर जिंदा हो गया दोबारा से।